में एक केस में बेल मिल गई, एक केस जो बचा है वो अगले महीना बेल मिल जाएगी। हमको पूरा उम्मीद है और भरोसा है, अल्लाह पर पूरा भरोसा है, अगले महीना निश्चिंत निकल जाएगी। हम लोग को बहुत खुशी है। बिल्कुल आरती, तो आप देख सकते हैं एक खुशी की लहर है लालू के समर्थकों में, और लालू यादव फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 9 नवंबर की बात कही जा रही है, 9 नवंबर को जो दुमका मामला है, दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला, 9 नवंबर को ये सजा कंप्लीट हो रही है। जो आधी सजा की बात हो रही है, जिस ग्राउंड पे झारखंड हाईकोर्ट में बेल प्ली किया गया था कि इस बेसिस पे जमानत मिलनी चाहिए, तो अब जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी पार्टी, इंतजार होगा अब 9 नवंबर का कि 9 नवंबर के बाद कोर्ट का क्या फैसला आता है, और जब उस वक्त अगर सकारात्मक फैसला पार्टी के पक्ष में आता है, लालू के पक्ष में आता है, तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा बिहार असेंबली इलेक्शन में। बिल्कुल आरती, चूंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में अभी फिलहाल लालू बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन बात की बात करें जब नवंबर में सुनवाई होगी दुमका कोषागार मामले पर, अवैध निकासी के मामले पर, तो कहीं ना कहीं उन्हें जमानत मिल सकती है। उन्हें 2 मामलों पर जमानत फिलहाल मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी दुमका कोषागार पर सुनवाई बाकी है। और ऐसे में जब नवंबर में उनकी आधी अवधि पूरी होती है, तो एक अगर उन्हें बेल मिल जाता है और अगर जेल से बाहर निकल आते हैं लालू यादव, तो एक बहुत बड़ा राहत है और एक बहुत बड़ी जो बिहार चुनाव को लेकर के एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं बात करें तो नवंबर महीने का इंतजार रहेगा, और उसके बाद जब लालू को जमानत मिलती है तो जो पार्टी सुप्रीमो जो लालू प्रसाद यादव जो हैं, वो उनको काफी राहत मिलेगी, साथ ही साथ उनके कार्यकर्ता और नेताओं को भी काफी खुशी मिलेगी जब लालू यादव को जमानत और जेल से बाहर निकल जाएंगे। जी अंकुर, आपकी बात हुई होगी, उनके वकील वहां पर थे, क्या लग रहा है अगर 9 नवंबर तक उनकी जो दूसरी सजा की बात कही जा रही है, जब उसके बाद उन्हें राहत मिल सकती है, उस मामले में क्या कोई पेच है, या फिर ये मामला बहुत सीधा लग रहा है कि बस सुनवाई होगी और फिर उस ग्राउंड पे उस मामले में भी, दुमका कोषागार के मामले में भी इन्हें आसानी से जमानत मिल सकती है, राहत की खबर मिल सकती है? क्या ऐसी संभावनाएं हैं? वकील क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए आरती, पिछले सुनवाई में जब लालू यादव के चाईबासा मामले पर सुनवाई हो रही थी, तो उनकी आधी अवधि पूरी नहीं हुई थी, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक आ गया था। तो अगर बात करें नवंबर की, तो ये अधिवक्ताओं का कैलकुलेशन है। जब कैलकुलेशन नवंबर माह में जब हाई कोर्ट द्वारा कैलकुलेशन किया जाएगा, तब ही जाकर के ये फैसला लिया जाएगा, ये निर्णय लिया जाएगा कि लालू यादव को बेल मिलता है कि नहीं मिलता है दुमका कोषागार मामले में। फिलहाल कैलकुलेशन अधिवक्ताओं का है, लेकिन ये कैलकुलेशन आप देखें, पिछले सुनवाई में कैलकुलेशन के में 26 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई थी, जिसके बाद आज 9 अक्टूबर को उन्हें बेल मिली है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन जो 7 साल की सजा है, उसकी आधी अवधि नवंबर में पूरी होती है, ये अधिवक्ताओं और जो उनके समर्थक है उनका कैलकुलेशन है। लेकिन अभी जो कैलकुलेशन है वो कोर्ट करेगी और उसके बाद ही जो निर्णय है वो लिया जाएगा। जी ये देखिए, पिछली बार भी जब चाईबासा कोषागार का मामला सामने आया था, पिछली सुनवाई के दौरान ये कहा गया था कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी रह गई थी, क्योंकि कोर्ट ने जो कैलकुलेट किया था उसके मुताबिक कुछ दिन बाकी थे, जिसके बाद आज का दिन मुकर्रर किया गया था। तो हो सकता है कि दुमका वाले मामले में भी अगर ऐसा हो, तो फिर 9 नवंबर के बाद भी इंतजार की घड़ियां लंबी हो सकती हैं आरजेडी के लिए और आरजेडी सुप्रीमो के लिए। बिल्कुल, जब हो जाता है भी उनको जमानत मिल सकती है, रहेगा लालू यादव, उनके समर्थक, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ रही है अंकुर, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करने की। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला चारा घोटाले से जुड़ा हुआ, और झारखंड हाईकोर्ट से ये जमानत मिली है उन्हें। बताएं आपको कि आग्रह किया गया था कोर्ट से कि आधी सजा वो काट चुके हैं और इस ग्राउंड पे उन्हें बेल दिया जाए, और कोर्ट ने इस आग्रह को स्वीकार किया। और देखिए, आधी सजा काटने के बाद निजी मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया है इस मामले में। लेकिन आपको बताया, ये जमानत दी गई है उन्हें, लेकिन आपको बताएं कि अभी भी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, जेल से वो बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी सजा अभी आधी पूरी नहीं हुई है। आधी सजा के बाद, और जिस तरह से ये बातें थी कि अलग अलग सभी मामले चल रहे हैं, सभी मामले कोर्ट में अगर एक साथ सभी मामले जुड़े होते तो फिर एक साथ कैलकुलेशन हो सकता था।
चूंकि सारे मामले अलग हैं तो अलग अलग मामलों के में सभी सजा आधी काटने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा जमानत पर। और आज जो जमानत मिली है उन्हें, वो ये मामला चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का है, जिसमें उन्होंने आधी सजा काट ली है। तो अब उन्हें इस ग्राउंड पर जमानत दी गई है। अब देखना होगा कि 9 नवंबर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दुमका कोषागार की बात हम लगातार कर रहे हैं कि उस मामले में भी जो अवैध निकासी का मामला है, उस मामले में ये कैलकुलेट किया गया है कि 9 नवंबर तक इनकी सजा उस मामले में आधी हो रही है, तो उस दिन उन्हें उस मामले में भी जमानत मिले। हालांकि कोर्ट का कैलकुलेशन क्या होता है, 9 नवंबर को सुनवाई के बाद ये साफ हो पाएगा कि क्या नवंबर में जमानत मिल पाएगी लालू यादव को, क्या वो जेल से बाहर हो पाएंगे। और अगर जेल से बाहर होते हैं तो असेंबली इलेक्शन बिहार का काफी दिलचस्प होगा, काफी रोमांचक होगा, क्योंकि लालू यादव दिग्गज राजनेता, और जब वो बाहर जेल से आएंगे तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है बिहार इलेक्शन पर। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी आकाश जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, ये बहुत बड़ी राहत की खबर राजद के लिए ही सिर्फ नहीं बल्कि जो समर्थक हैं और साथ ही जो विरोधी हैं उनके लिए भी, कि चाईबासा कोषागार में उन्हें जमानत मिल गई और थोड़े दिन का इंतजार और है जब दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई होगी। और अगर फैसला आरजेडी के पक्ष में आता है तो फिर चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है बिहार में। निश्चित तौर पर चूंकि चाईबासा के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है, जिसमें 33 करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोपी थे वे, उनके साथ 56 अन्य आरोपी थे, जिसमें 50 को अदालत ने सजा सुनाया था, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी शामिल थे। और इसी मामले में आधी सजा काट लेने की वजह से लालू प्रसाद यादव को अदालत ने जमानत दे दी है। हालांकि यह भी तय है कि दुमका कोषागार मामले में जो 3 करोड़ से ज्यादा का मामला है, 3 करोड़ 17 लाख के आसपास का मामला है ट्रेजरी से अवैध निकासी का, उस मामले में भी लालू प्रसाद यादव लगभग आधी सजा पूरी कर चुके हैं। यानी कि यदि कैलकुलेट करके कही जाए बात तो नवंबर महीने में आधी सजा उनकी पूरी हो जाएगी। ऐसे में तय है कि जिस आधी सजा काट लेने के बेस को आधार बनाते हुए अदालत ने उन्हें इस मामले में, चाईबासा मामले में या फिर देवघर के मामले में जिन्हें ऑलरेडी जमानत दे चुकी है, तो निश्चित तौर पर दुमका कोषागार मामले में भी लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलनी तय है। और ऐसे में बिहार चुनाव के ऐन वक्त पर लालू प्रसाद यादव का अदालत से बाहर आना निश्चित तौर पर न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि पूरे के पूरे महागठबंधन के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के एक सशक्त नेता हैं और आज भी बिहार में यदि किसी एक चेहरे पर भरोसा किया जा सकता है, बिहार की जनता जिस एक चेहरे पर भरोसा करती है तो वो शायद लालू प्रसाद यादव हैं। ये महागठबंधन के लिहाज से मैं बोल रहा हूं। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए लालू प्रसाद यादव के विरोधियों की, खासतौर से एनडीए की, तो एनडीए के लिए यह एक चिंता का सबब हो सकता है, एक चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के जेल के अंदर बंद रहते हुए तेजस्वी यादव ने पूरे चुनावी अभियान की बागडोर संभाल रखी थी। और कहीं ना कहीं आरोप लग रहे थे कि तेजस्वी यादव अभी तक अपरिपक्व हैं, उनमें वो परिपक्वता नहीं आई है जिसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से महागठबंधन उस तरह से एकजुट होकर के चुनाव मैदान में अपना अभियान आगे नहीं बढ़ा पा रहा था जिसकी अपेक्षा उससे की जा रही थी। ऐसे में ऐन समय पर लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आना महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के लिए भी एक निश्चित तौर पर बड़ी खबर कही जा सकती है। आरती, और जिस तरह से कैलकुलेशन की बात हो रही है आकाश की, देखिए जब चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी का मामला, जब यहाँ पर ये ग्राउंड दिया गया था कि आधी सजा काट चुके हैं और अब इन्हें बेल मिलनी चाहिए, लेकिन जब कोर्ट ने कैलकुलेट किया तो कैलकुलेशन अलग था और इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा इस मामले में जमानत लेने के लिए। दुमका मामले की जब सुनवाई होगी तो अगर कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाता है, जो इनके वकील हैं, अगर उसके जरिए अगर थोड़ा कैलकुलेशन इधर उधर होता है तो फिर थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा दुमका मामले में जमानत के लिए लालू प्रसाद को।
जी देखिए, यदि कैलकुलेशन की बात की जाए तो कैलकुलेशन के आधार पर या थोड़ा इधर उधर होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने स्तर से अब तक कैलकुलेट नहीं किया है। लेकिन जहां तक बात है, अब तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं या अब तक का जो कैलकुलेशन है, उसके आधार पर यदि बात की जाए तो दुमका कोषागार मामले में भी लालू प्रसाद यादव नवंबर महीने में अपनी आधी सजा पूरी कर चुके होंगे। और वैसी स्थिति में अदालत जिस तरह से जैसे कि इस मामले में हुआ या फिर देवघर कोषागार के मामले में हुआ कि आधी सजा काट लेने के बाद, और प्रावधान भी ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति उसे सुनाई गई कुल सजा की आधी अवधि जेल के अंदर बिता लेता है या न्यायिक कस्टडी में बिता लेता है या सजा के लिए जो भी तरीके हैं, जो भी प्रावधान है जिनकी व्याख्या हम लोग बाद में कर सकते हैं, पूरी कर लेता है, तो वैसी स्थिति में वह जमानत का हकदार हो जाता है। नवंबर महीने में लालू प्रसाद यादव दुमका कोषागार मामले में भी जमानत के हकदार हो जाएंगे। पहले ही उन्हें अन्य कई मामलों में जमानत मिल चुकी है। तो निश्चित तौर पर अब तक का जो कैलकुलेशन है वो यही बताता है कि नवंबर महीने में जब दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव के जमानत याचिका पर अदालत सुनवाई करेगी तो शायद चलिए आकाश, देखना होगा, इंतजार करना होगा हमें भी, आपको भी, और पूरे जो राजद समर्थक है, लालू समर्थक है, इनफैक्ट लालू को भी, कि नवंबर में जो जिस 9 नवंबर की बात कही जा रही है उस तारीख को कोर्ट क्या कैलकुलेट करके देती है और क्या उन्हें उस दिन जमानत मिलती है। बने रहिए, हमारे साथ अंकुर जुड़े हुए हैं, अब उनका रुख कर लेते हैं। अंकुर, देखिए कैलकुलेशन की बात हो रही है, ये एक बड़ी राहत है कि चाईबासा कोषागार से जो अवैध निकासी हुई उस मामले में आधी सजा उन्होंने काट ली और इस ग्राउंड पर उन्हें बेल भी मिल गया। अब लेकिन इंतजार दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले की हो रही है कि अगर 9 नवंबर को ये फैसला आ जाता है कि उन्हें जमानत दे दी जाए तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी और एक संजीवनी होगी आरजेडी के लिए, जैसा कि सामने है अभी बिहार इलेक्शन। बिल्कुल आदि, अगर कैलकुलेशन की बात करें तो हम उनके अधिवक्ता से बात करेंगे। सर, कैलकुलेशन जो है 9 नवंबर वाला कैलकुलेशन है, वो जो सजा की आधी अवधि जो दुमका कोषागार वाला में होगी तो वो क्या जेल से बाहर निकल पाएंगे, क्या कैलकुलेशन रहेगा? क्योंकि पिछले बार जो कैलकुलेशन हुआ था उसमें 26 दिन की अवधि रह गई थी। उसमें अभी तक कैलकुलेशन हम लोगों ने पूरा किया नहीं है, ठीक है। जैसे एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरा कर ले फिर हम लोग मूव करेंगे हाई कोर्ट में आईए के तो सर, ये दुमका कोषागार मामला है, उस पर बेल मिलेगी, क्या जमानत मिलेगी, क्या वो जेल बाहर निकल पाएंगे? और भी कुछ मामला है क्योंकि डोरंडा में भी अंडर ट्रायल चल रहा है, तो दुमका वाले में अभी तक हम लोगों ने आईए फाइल नहीं किया है प्रिविलेज ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए, तो शीघ्र हम लोग उसमें फाइल करेंगे। तो लेट्स सी कोर्ट क्या ऑर्डर देती है उसके बाद। कैलकुलेशन की बात करें तो सर क्या कैलकुलेशन आप लोगों ने किया है? क्योंकि 7 साल की सजा है। अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशन करा नहीं है, जैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद लोग फिर मूव करेंगे उसमें। अभी आज बड़ा जो उन्हें राहत मिली है उस पर उनका क्या रहेगा कि उनका जो यहाँ पर जो केस थे चाईबासा मामले पर उस सारे मामले पर बेल मिल गई है, तो जो दुमका मामला है उस पर कितने साल की सजा? उसमें 7-7 14 साल की सजा कंसेक्यूटिव। और अभी जो बेल मिली है वो कितने मुश्किल पर मिली है? ये 5 साल की सजा थी, 5 इयर्स फॉर आईपीसी, 5 इयर्स फॉर आपका पीसी एक्ट जो कंकरेंट चलना था, और उस 5 इयर्स का हाफ 30 मंथ्स हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो उसी पे हमें प्रिविलेज ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिला है। बिल्कुल, तो अभी कैलकुलेशन बाकी है, जब नवंबर में आधी अवधि पूरी होगी तो कैलकुलेशन बाकी है और उसके बाद जो फाइलिंग की जाएगी बेल के लिए वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि लालू यादव को चाईबासा मामले के में जो जमानत है वो मिल गई है। और बिहार में एक जो अभी अगर हम बात करें तो जो अभी सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखें तो ये एक बहुत उत्साह से भर देगा ये फैसला कि लालू यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत मिल गई है। और अब जो तैयारियां चल रही होंगी आरजेडी की वो दोगुने उत्साह से तैयारियां होंगी बिहार इलेक्शन में 2-2 हाथ करने के लिए विरोधियों से, क्योंकि अब विरोधियों को भी सोचना होगा कि लालू को एक मामले जो बचे हैं और संभावना है अगर नहीं भी है तो इस मामले में तो जमानत मिल गई है, तो विरोधी फिर से एक नई रणनीति बनाएंगे। बिल्कुल आरती, आप देख सकते हैं क्योंकि अभी जो उन्हें जमानत मिली है तो एक खुशी की लहर है। इरफान अंसारी जो लालू यादव को अपने पिताजी मानते हैं वो मेरे साथ हैं, और अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उन्होंने लड्डू बांटा। कितनी खुशी है लालू यादव? बहुत खुशी है। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी का आज बेल का 4 महीना से हम लोग इंतजार कर रहे थे, जिसका आज हमारे मसीहा
दुआ कर रहा कि आज पूरी हुई। बिहार में चुनाव है तो ऐसे में लालू यादव को जमानत, लेकिन से बाहर नहीं निकले, तो बिहार क्या मामला, क्योंकि आप जो है बहुत नजदीक से लालू यादव को देखा। हाँ, ये इसका बहुत सभी को इंतजार था, गरीब गुरबे दबे कुचले सभी को इसका इंतजार था कि माननीय लालू प्रसाद जी का बिल हो और हम लोग के बीच में है। एक में हो गई, एक में जो बची है वो अगले महीना फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह लगता है कि अगले महीने में बिल मिल जाएगी, जेल से बाहर निकलेंगे, एकदम निश्चिंत निकले बिल हो जाएगी। हमारे गरीबों के मसीहा मौजूद रहेंगे। 12 करोड़ बिहार के जनता इंतजार कर रही है। अंकुर, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने पर लालू यादव को जमानत मिल गई है। हालांकि इन्हें फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि एक और मामला जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मामला है, इस मामले में अभी उन्हें बेल नहीं मिली है, उनकी सजा आधी नहीं हुई है पूरी, इसलिए अभी उन्हें फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन इस फैसले ने आरजेडी कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा से भर दिया है, एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है और काफी खुश हैं आरजेडी कार्यकर्ता और नेता। और हमारे साथ लगातार सहयोगी आकाश भी जुड़े हुए हैं, फिर से उनका रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से। आकाश, देखिए उनके वकील ने भी ये कहा है कि अब कैलकुलेशन जो भी हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस मामले में उन्हें राहत मिल गई है और पूरी संभावना है कि उस मामले में भी, दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी उन्हें जमानत मिल जाए आधी सजा काटने के एवज में। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो आज का फैसला सामने बिहार इलेक्शन कितना इम्पैक्ट डाल सकता है? अगर इसे व्यापक पैमाने पर देखा जाए, व्यापक फलक पर देखा जाए, तो आज की कल से आज तक की 2 घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण है। जो बिहार के चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी अभियान विभिन्न दलों ने आरंभ कर रखा है और तमाम सियासी दल चुनावी मैदान में है, ऐसे परिप्रेक्ष्य में कल से आज तक 2 घटनाएं हुई जो बिहार की मौजूदा राजनीति को बहुत प्रभावित करेंगी। पहला रामविलास पासवान का असामयिक निधन और दूसरा लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार मामले में जमानत मिलना। एक और जहां आप देख सकते हैं कि बिहार के अगर बृहद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, चुनाव चल रहे हैं और चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, ऐसे में रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसकी कमान अब उनके पुत्र चिराग पासवान ने संभाल रखी है, वो एनडीए से लगभग अलग हो चुके हैं। हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। दूसरी ओर चूंकि रामविलास पासवान के असामयिक निधन के बाद दलित समुदाय का कहीं ना कहीं सहानुभूति लोक जनशक्ति पार्टी के साथ था। अब लालू प्रसाद यादव को ऐसी स्थिति में जमानत मिल गई है चाईबासा कोषागार मामले में। निश्चित तौर पर लालू प्रसाद यादव बिहार के आज की तारीख में यदि बात की जाए तो जेल में रहते हुए भी बिहार की राजनीति के सबसे कद्दावर शख्सियतों में से एक हैं, भले वो जेल के अंदर रहें या बाहर रहें। ऐसे में आरजेडी, जिसके अंदर कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव की कमी महसूस की जा रही थी, साथ ही साथ महागठबंधन जो कहीं न कहीं कमजोर नजर आ रहा था लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी की वजह से, उसके अंदर एक नई प्राणवायु का संचार हुआ है, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिली है। अब ये लोग दुगुने तिगुने उत्साह से लड़ेंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा जो मुश्किलें खड़ी होंगी वो जनता दल यूनाइटेड के लिए होंगी, जो कि फिलहाल सत्ता में उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। हालांकि एनडीए यानी कि जेडीयू और बीजेपी अब भी साथ साथ हैं, लेकिन ये 2 घटनाएं जो हैं बिहार की राजनीति को, ये दो बड़ी घटनाएं हो गई आकाश। एक तो रामविलास पासवान का निधन और आज जो फैसला आया आरजेडी के पक्ष में लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जो जमानत मिली है, ये 2 घटनाएं बहुत बड़ा रोल डालने वाली हैं बिहार चुनाव में। इंतजार होगा कि क्या ये दोनों जो घटनाक्रम 2 दिनों में सामने आया है उसका असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ेगा, क्योंकि इसका बिहार के भविष्य से भी सीधा सरोकार है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका, और अंकुर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
दिखेगा।